हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था गेट 1997। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें क्वेश्चन के बारे में तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है द क्रॉस हेड वेलोसिटी इन द स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म फॉर द पोजिशन शोन इन द फिगर। जिस कॉन्फ़िगरेशन की बात की जा रही है उसके अंदर हमें क्रॉस हेड वेलोसिटी फाइंड करनी है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के लिए। मीन्स हमें यहाँ पर इस पॉइंट की वेलोसिटी यहाँ पर पता करना है। अगर पॉइंट पी की वेलोसिटी हम लोग यहाँ पर पता करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से हम लोग पॉइंट पी की वेलोसिटी यहाँ पर पता कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें यहाँ पर इंस्टेंटेनियस सेंटर लोकेट करने पड़ेंगे। अगर हम लोग बात करें इंस्टेंटेनियस सेंटर, तो किस तरीके से ये इंस्टेंटेनियस सेंटर यहाँ पर लोकेट किए जा सकते हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ लिंक्स कितने दिए गए हैं। तो हमको पता है सबसे पहला लिंक यहाँ पर आने वाला सरफेस। उसके बाद में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये लिंक नंबर 2 क्रैंक, जैसा कि इसमें दिया गया लिंक नंबर 3 कनेक्टिंग रॉड हमारे पास में, और लिंक नंबर 4 आ रहा है हमारे लिए स्लाइडर। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर लिंक 4 दिए गए हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर, जो कि हम लोग यहाँ पर जानते हैं नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर किस तरीके से दिए जाते हैं। नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर अगर हमें फाइंड करना हो, कैपिटल N इज इक्वल टू n-1 डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पर जैसे ही हम लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोग n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, कैपिटल N इज इक्वल टू 6 हमें दिखाई देगा। हम लोग देख सकते हैं कि टोटल इंस्टेंटेनियस सेंटर जो इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे वो आने वाले हैं 6। अगर टोटल इंस्टेंटेनियस सेंटर हमारे पास में 6 है तो वो इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ पर होंगे वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले 1 और 2 पिन से कनेक्टेड है। अगर 1 और 2 पिन से कनेक्टेड है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो पिन होगी वहीं पर हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर I12 होगा। इसके बाद में हम लोगों ने देखा 2 एंड 3 ये भी पिन से कनेक्टेड है। अगर 2 एंड 3 पिन से कनेक्टेड है तो नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस सेंटर I23 इस पॉइंट C पर हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट वन इज 3 एंड 4 P के ऊपर पिन से कनेक्टेड है, तो हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पर I34 हमें देखने को मिलेगा। एंड लास्ट जो प्राइमरी इंस्टेंटेनियस सेंटर, अगर उसकी बात की जाए तो प्राइमरी इंस्टेंटेनियस सेंटर जो लास्ट बचा है वो है I14। 1 एंड 4 के बीच में इस जगह पर स्लाइडिंग हमें दिखाई देगी, इसलिए I14 हमें देखने को मिलेगा इनफाइनाइट के ऊपर। अब बात करते हैं जो सेकेंडरी इंस्टेंटेनियस सेंटर यहाँ पर बचे हैं, वो सेकेंडरी इंस्टेंटेनियस सेंटर कौन से हैं। अगर सेकेंडरी इंस्टेंटेनियस सेंटर की हम लोग बात करें तो सबसे पहले आता है I13 एंड I24। I13 की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि I13 बेसिकली हमें देखने को मिलेगा यहाँ से कुछ ऊपर की साइड। I13 की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो I13 अगर हमें फाइंड करना है तो हम लोग देख सकते हैं कि I13 की जो लोकेशन है वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगी। कुछ इस तरीके से यहाँ पर I13 हमें देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर I24, तो I24 को हम लोग जानते हैं, I24 कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो I24 की लोकेशन इस जगह पर हमें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर अगर इतनी बात हम लोग समझ गए कि लोकेशंस ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर किस तरीके से हम लोग मार्क कर रहे हैं, तो जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं वो है वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर। हम लोग जानते हैं कि अगर लिंक नंबर 2 और लिंक नंबर 4 के बीच में एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम लगाई जाएगी तो किस तरीके से ये एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं। ω2 I12 I24 इज इक्वल टू ω4 I14 I24। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हमें इंस्टेंटेनियस सेंटर लोकेट करने की ज़रूरत है। अगर इंस्टेंटेनियस सेंटर हम लोग लोकेट करने जाएंगे तो हमें इतना पता है कि यहाँ पर अगर नंबर ऑफ लिंक 4 दिए गए हैं तो नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर हमारे पास में 6 आएंगे। अब वो 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर कौन से हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लिंक नंबर 1 और 2 यहाँ पर पिन से कनेक्टेड है, तो I12 हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। लिंक नंबर 2 एंड 3 C पॉइंट के ऊपर पिन से कनेक्टेड है, तो C पॉइंट के ऊपर हमें देखने को मिलेगा I23। लिंक नंबर 3 एंड 4 P पर पिन से कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली P के ऊपर हमें देखने को मिलेगा I34। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर I14 लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 4 के बीच में स्लाइडिंग हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो I14 होगा हमारा वो इनफाइनाइट के ऊपर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ स्लाइडिंग हम लोग मार्क कर सकते हैं।
हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है। क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया पी पॉइंट की वेलोसिटी। अगर पी पॉइंट की वेलोसिटी मैं फाइंड करना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर स्लाइडर की वेलोसिटी फाइंड करनी है। अगर स्लाइडर की वेलोसिटी मैं फाइंड करना चाहूँ तो यहाँ पर लिंक नंबर 2 और लिंक नंबर 3 के लिए, लिंक नंबर 2 और लिंक नंबर 4 के लिए एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम लगाई जाएगी। अगर एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम हम लोग लगाते हैं तो क्लियरली यहाँ पर लिखा जा सकता है ओमेगा 2 I12 I24 इज इक्वल टू ओमेगा 4 I14 I24। अब इस पार्ट के अंदर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पर I14 से I24 की डिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो इस पार्ट को कैलकुलेट करने के बजाय ये जो दूसरा पार्ट हमें दिखाई दे रहा है ये कैलकुलेट करना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा पार्ट है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर V4 मतलब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट, अगर हम लोग बात करें P पॉइंट, उसकी वेलोसिटी को लिखा जा सकता है ओमेगा 2 I12 I24। अब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो दो पार्ट है जिसको मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले ओमेगा 2 और उसके बाद में आएगा हमारे पास में I12 से I24 की डिस्टेंस। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ओमेगा 2, अगर ओमेगा 2 मुझे कैलकुलेट करना है तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ C। वेलोसिटी ऑफ C अगर मैं लिखना चाहूँ तो यह आएगा हमारे लिए ओमेगा 2 मल्टीप्लाई बाय R। सो ओमेगा 2 को रिप्लेस किया जा सकता है, ओमेगा 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ C डिवाइडेड बाय R। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर रिप्लेस किया ओमेगा 2 को वेलोसिटी ऑफ C डिवाइडेड बाय R से। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज I12 से I24 की डिस्टेंस मुझे पता करना है, मतलब मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ इस डिस्टेंस को। अगर ये डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से हम लोग ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए ये जो ट्राइंगल मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर OC एंड I24, इस ट्राइंगल को यहाँ पर हम लोगों ने कंसिडर किया। ये डिस्टेंस हमारे पास में R अवेलेबल है, इस डिस्टेंस को हम लोगों ने X मान लिया। अगर साइन रूल की मदद से मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ R डिवाइडेड बाय साइन 90 माइनस बीटा एंड X डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो X हमारे पास में आने वाला है ये X कितना रहेगा। अगर एक बार ये X हमें यहाँ से मिल जाता है तो इस X को हम लोग, ये जो रिजल्ट हमारे पास में आया है इस रिजल्ट के अंदर पुट कर सकते हैं, और जैसे इस रिजल्ट के अंदर पुट करेंगे फाइनली हमारे पास में आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ I24 और बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ क्रॉस साइड। क्लियर? थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.